आज का हमारा मौजू है फास्टिंग। वो वाली फास्टिंग नहीं जो रमज़ान वाली फास्टिंग है, वो वाली फास्टिंग, बल्कि जो टॉपिक है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, सिंपल फास्टिंग, भूखा रहना वज़न कम करने के लिए, या कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना, अपनी कैलोरीज़ को कम खाना, बहुत थोड़ा खाना, वो भी फास्टिंग में ही आता है। फास्टिंग की जो टर्मिनोलॉजी है बड़ी वेग यूज़ होती है कि लोग उसको क्योंकि दीनी लिहाज से रिलेट कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखें, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात भी हैं, लेकिन जो फास्टिंग रमज़ान वाली आज वो हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू दूसरा है, उसके नुकसानात भी हैं। पहले ये देखना है कि फ़ास्टिंग में होता क्या है। अब वो फास्टिंग 16 घंटे की हो, 18 घंटे की हो, या खाना कम करके खाना हो, मतलब सारा दिन आपने नहीं कुछ खाया, चाय कॉफ़ी पी ली और रात को छोटा सा मील ले लिया, ना होने के बराबर, वो भी फास्टिंग कंसिडर होगा। फास्टिंग में ये होता है कि आपने अपनी बॉडी को खाना पीना बंद कर दिया, कम खाना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स बंद हो गए। आपकी बॉडी के जो सेल है, जो मेन सेल है, उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। जब वो एनर्जी नहीं आती और ग्लूकोज चाहिए जो शुगर है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग शुगर को अवॉइड करते हैं, बड़ा ख़तरनाक उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसको शुगर चाहिए। बॉडी क्या करती है, जब फास्टिंग शुरू होती है, 1-2 दिन गुजरते हैं, आपने बहुत कम खाया, लिटिल वज़न गिराना है, जल्दी पतले होना है और आपने जिस्म का बेड़ा गर्क भी करना है। अच्छा, खुलियों को एनर्जी कम मिली, उन्होंने पहले तो एग्जॉस्ट किया, आपकी लीवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। फूड से एनर्जी आ रही, वो तो कम हो गई, वो थोड़ी आ रही है। सो ग्लूकोज जो स्टोर्ड है आपके लीवर के अंदर और आपके फैटी टिश्यूज़ के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। फिर एक टाइम आता है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि बॉडी शिफ्ट होती है आपके एक दूसरे प्रोसेस के अंदर जो इससे ख़तरनाक है। क्यों? जब ये सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी ब्लड लेवल में शुगर नीचे आ जाती है, ग्लाइकोजन जो होती है लिवर के अंदर वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, ब्लड शुगर चूँकि कम आती है तो जिसमें थकावट फील होती है। फिर अब ब्रेन को शुगर चाहिए, नर्वस सिस्टम को शुगर चाहिए, आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिसने आपका इम्यून सिस्टम और सारा स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको शुगर चाहिए। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो तकरीबन 1/4 ग्लूकोज है वो ब्रेन ले जाता है, जो कि 1.5 kg का या 1 kg का ब्रेन है ये सारे का सारा, और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज इसको चाहिए होती है। और मसला क्या होता है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम ने, पूरे ब्रेन ने, अल्लाह ताला ने नेचुरल केमिस्ट्री ऐसी बनाई, सोचना, समझना, याद करना, प्रोसेस करना, दिन में काम करना, स्पेशली लड़कियों में। तो जब ग्लूकोज बंद कर दी, जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस या रोटी, ये तो बंद हो गई, और फिर ऊपर से चीनी भी बंद कर दी। चीनी लोगों का आ जाता है जी जहर है, बिल्कुल ही नहीं खानी, वो भी लोगों ने माशाल्लाह डाइट इतनी आगे चले जाते हैं, ग्लूकोज ही बंद होगी। सिर्फ ब्रेन काम नहीं करेगा आपका, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, फिर आपको सुस्ती होगी, फिर आपको जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, खून बनेगा नहीं, फिर बीमारियाँ उसकी वजह से। अब ये कंप्रोमाइज़ हो गया, आपका ब्रेन स्लो होना शुरू हो जाएगा। थर्ड प्रोसेस क्या होता है इसके बाद? इसके बाद जब फास्टिंग और प्रोलॉन्ग चलती है, उसको नहीं पता कि आपने वज़न कम करना है, शादियाँ हैं या कहत पड़ा हुआ है, फिर आपका सबसे ख़तरनाक काम होता है कि आपकी जो ग्लूकोज है या एनर्जी है वो आपके पट्ठों से खींचना शुरू कर देता है, मसल्स के अंदर से। ये जब मसल्स कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए फास्टिंग की वजह से, ये समझ आएँ कि अब आपने देखा होगा कि ऐसे ही जब ब्लड शुगर लो हो गया, मसल्स के अंदर फिर जब ग्लूकोज निकलना शुरू होती है तो फिर आपके पट्ठों में खिंचाव रहता है, बिला वजह हल्का सा काम करेंगे थक जाएंगे, पिंडलियों में दर्दें उठना शुरू हो जाती हैं। उसकी मेन बुनियादी वजह आपके मसल जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, क्योंकि आपने तो भूखा रहना, आपने बॉडी ने कहा है भाई इसने तो मुझे मार देना। ये ख़तरनाक खाता है। अगर आप प्रोटीन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाए, खाना पीना बिल्कुल ना करें, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर के केस में फीमेल करती हैं, तो वो बड़े प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। चौथा स्टेप फिर क्या होता है, जो कि मोस्टली लोग कीटो डाइट में इधर करते हैं। यहाँ से फिर एक 10 दिन के बाद आपकी बॉडी में प्रोसेस शुरू होता है कि बॉडी आपकी स्विच होती है फैट के ऊपर, जो कि बॉडी फैट है, जो कि लोगों का अक्सर पर्पज़ होता है कि कीटोसिस का प्रोसेस शुरू किया जाए, जिसमें आपकी बॉडी में कीटो एसिड्स पैदा होते हैं और आपका ब्रेन, आपकी बॉडी फ्यूल फैटी एसिड से फैट को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखिए, ये नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रोलॉन्ग फैटी एसिड्स अगर इस्तेमाल हो, कीटोसिस का प्रोसेस शुरू हो जिसके अंदर कीटो एसिड्स पैदा होते हैं, वो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री के लिए ठीक नहीं है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, और वो वक्ती तौर पे ठीक है, लेकिन प्रोलॉन्ग ये आपके फिर आप लोगों को स्मेल ऑर्डर्स ही ऐसे लोगों की जिनकी कीटो एसिड के अंदर बॉडी होती है, बैड ब्रेथ की स्मेल आना शुरू हो जाती है मुँह से।
विच लीड टू वेरी डेंजरस साइड इफ़ेक्ट। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फिर यहाँ से जब ये प्रोलॉन्ग हम फास्टिंग करते हैं तो आपकी सबसे पहले जो खाने की तलब और हंगर मर जाती है, एपेटाइट और हंगर दोनों मर जाती है। उससे क्या होता है, जब ये कंट्रोल होगी, खाना मौजूद नहीं है महीने 2 महीने के लिए, या ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो सर्वाइवल के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपके पास घर में खाना मौजूद है, सारे अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं, आपकी हंगर मर गई, ये वक्ती तौर पे तो ठीक है, लेकिन मसला ये होता है जैसे ही आपने कुछ मीठा खाया, जैसे ही कुछ खाना खाया, आपके हंगर वापस लौटेगी और डबल ट्रिपल खाएंगे। तो ये सबसे दूसरा साइड इफ़ेक्ट्स होता है। फिर क्या होता है, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी कहती है कि भाई इस बंदे ने मुझे कुछ नहीं देना, मेटाबॉलिज्म स्लो कर दिया, हंगर हार्मोन में जाके बॉडी के मेटाबॉलिज्म स्टमक को कहा कि भाई कुछ नहीं आना, भूखा रहना है, तो सब ऑर्गन्स को बचा लो। मतलब ये है कि क्योंकि आपकी ग्लूकोज और एनर्जी बॉडी हड्डियों से, ऑर्गन से और मसल से खींचेगी, तो चूंकि बॉडी को बचाना है, आपने फास्टिंग करी हुई है, वज़न कम करना है, इधर से वज़न गिर रहा है, पतले हो रहे हैं, लोगों को दिख रहा है, वाह जी वाह, ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। सो जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हंगर हार्मोन्स कहते हैं, तो आपका जो बॉडी के ऑर्गन्स है, बॉडी कहती है कि भाई इसको बचा लो, इसको सेव कर लो, तो सारे प्रोसेस स्लो हो जाते हैं। अब इससे अगला स्टेप क्या होता है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, वो है बॉडी का स्टारवेशन मोड के एंटर हो जाना। मतलब अब आपकी बॉडी डेंजरस जोन के अंदर आ चुकी हुई है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी, सांस स्लो हो जाएगा, रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम्स होंगे, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आँखों का ब्लर विजन होएगा, ऑर्गन फेलियर के चांसेस होंगे, किडनी फेलियर के चांसेस होंगे, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई होगी कि आपको बिला वजह की एंजाइटी होगी, बिला वजह का डिप्रेशन होगा, बिला वजह के दिल कभी इतना स्लो हो जाएगा, बैठेगा, ग्लूकोज, एनीमिया प्रॉब्लम धड़ाधड़ आपको शुरू हो जाएंगे। और आपको भूख में ज़्यादा भूख प्रोलॉन्ग करने में भूख से रिलेटेड ख्वाब भी आएंगे, दूर से जहाँ स्मेल आएगी खाने की आप भागेंगे, लिपटेंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है। अब आपने देखा ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स वो हैं जो अपने आप को प्रोलॉन्ग भूखा रखने के। फास्टिंग ठीक है, मैं ये नहीं कहता फास्टिंग के बहुत गलत या अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर फास्टिंग करें। जब लड़कियां इस तरह की प्रॉब्लम में जाती हैं, उससे ही होता है कि फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, आँखों के, बालों के, हेयर के, नेल्स के, स्किन के, प्रोटीन्स के, क्योंकि अपनी बॉडी को वो राइट न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे। सबसे पहले जो लोग फास्टिंग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, भूख कंट्रोल करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फास्टिंग आपके लिए बेहतर है। नंबर 1, अगर आपकी ज़हनी और नफ्सियाती सलाहियतें मुतासिर नहीं हो रही, सोचने की, समझने की, मेमोरी की, प्रोसेस करने की चिड़चिड़ापन नहीं है, आपको कोई काम, कोई पढ़ना लिखना, बच्चों की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, कहीं आना जाना आपको दिक्कत लगेगा। अगर आपकी बॉडी में ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो रहे, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, तो फिर फास्टिंग बिल्कुल ना करें। और अगर रोज़ाना में आप एक्टिव नहीं हो पा रहे, सुस्ती आ रही है, आप बजाय इसके कि फास्टिंग करके आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले, इसका मतलब वो आपके लिए भी ठीक नहीं है। अगर रूटीन में मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, बच्चों, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर है, किचन है, या वर्किंग लेडी हैं, या मेल के लिए मल्टीटास्किंग में आपका दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है और दिमाग खाली हुआ पड़ा हुआ है, एनर्जी नहीं है, तो वो भी फास्टिंग आपके लिए ठीक नहीं है। शुगर जो कि ग्लूकोज होती है, आप फ्रूट्स, चावल और ग्रेन्स बंद कर दिए। शुगर, चीनी, आपको किसी ने कह दिया जहर है, बिल्कुल ख़तरनाक तो है, लेकिन एक्सेस के अंदर हेल्थी 2-3 चम्मच दिन में चम्मच कोई मसला नहीं करता। वो अगर आपकी बॉडी को नहीं दे रहे और आपकी बॉडी और माइंड दोनों काम नहीं करता, तो फिर भी आपके लिए फास्टिंग नहीं करें। एनीमिया, लड़कियों में ब्लड डेफिशिएंसी पहले होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, ऊपर से फास्टिंग उन्होंने कर ली, सोने पे सुहागा कि उनकी ब्लड डेफिशिएंसी पहले ही, ऊपर से खून नहीं बनेगा तो साइकिल डिस्टर्ब होगा, फिर वो रोएंगी कि हमें ब्लड एनीमिया हो गया, रेड ब्लड सेल की कमी हो गई है, फिर वो सप्लीमेंट्स लेंगी, इम्यून सिस्टम भी कंप्रोमाइज़ होगा और मल्टीविटामिन्स भी लेंगी, फिर कंपनी आपको ये बेचेंगी। सिंपल अपनी डाइट को बेहतर रखें। फास्टिंग आप एंजॉय कर सकते हैं एक्सरसाइज साथ में ऐड करके और एक हेल्दी डाइट को फॉलो करने से। लड़कियों में प्रोलॉन्ग फास्टिंग उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलिटी के चांसेस कम कर देती है, और मर्दों में प्रोलॉन्ग फास्टिंग उनके जो स्पर्म सेल्स हैं, उनकी जो मूड है, उनकी एनर्जी लेवल है, वो बिल्कुल रोक देती है। लड़कियों में स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखें कि एवरीथिंग
एक एबनॉर्मल साइड पे जाएगी तो ख़तरनाक होता है। अगर तो लड़कियों में ज़िम्मेदारियाँ हैं या मेल में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, फैमिली है। देखें हम गोरे नहीं हैं, गोरों के ऊपर फैमिली की कोई जिम्मेदारियाँ नहीं होती। गोरे बिल्कुल ज़िंदगी से आज़ाद होते हैं, अपनी ज़िंदगी की जीते हैं, अपना कमाते हैं, उनके लिए फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, फैमिली डिफरेंट है, ज़िम्मेदारियाँ डिफरेंट है, सोचें हैं, मामलात हैं, एक माशरती पहलू हैं, बड़ी चीज़ों को मद्देनज़र रख के सोचना समझना पड़ता है, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपको इसके बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, इसलिए हम कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट रिकमेंड नहीं करते। अनसेफ है, लॉन्ग टर्म अनरिलायबल है। जो लोग हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं हम उनको फास्टिंग के बजाय एक हेल्दी प्रोटोकॉल्स पे लेके चलते हैं, अच्छा खाने को देते हैं, कम खाने को देते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ और साथ में सप्लीमेंट्स को कहते हैं कम से कम इस्तेमाल करें और हेल्दी लाइफस्टाइल को वो अपनाएं। और ये एक हैबिट बेस्ड प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोगों को फोकस करना चाहिए। मज़ीद इस वीडियो के लिए इसको अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और जो लोग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हम नीचे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।